बार आप सुने होंगे लोगों के द्वारा कि इस पे जो है 420 का मुकदमा करेंगे और इसको जो है जेल भिजवा देंगे। आखिर ये 420 का मुकदमा यानी ये धारा 420 जो है वो कब और क्यों और कैसे लगाया जाता है, क्या इसके लिए आपको करना पड़ेगा जो आप जो है किसी को यानी ये 420 के मुकदमे में अंदर करवा सकते हैं, आप उसको जो है सजा दिलवा सकते हैं। आखिर ये 420 का मुकदमा आप जो है कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे। देखें, कोई भी आदमी है यानी अगर आपके साथ छल कपट कर लिया ना, मतलब आप उसके साथ थे और आपके साथ धोखा किया, आपसे बात करके आपके साथ धोखा किया या कोई भी कारण से आपको धोखा दिया है, आपके साथ जो बोलते हैं ना कि बेईमान आदमी है, नहीं तो बेईमानी किया है ना, तो उस केस में अगर आप चाहें उसके ऊपर, लेकिन आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए आप उसके ऊपर धारा जो है 420 का तहत जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आप ये केस फाइल करना चाहते हैं तो आप जो है उसके खिलाफ यानी कोर्ट में केस फाइल करेंगे और उसके साथ साथ जो है यानी आप अपना समस्या बताएंगे और वकील के द्वारा जो है यानी जो केस फाइल किया जाएगा उस समस्या को देखकर यानी वो 420 धारा जो है लगाकर उस पर जो है मुकदमा किया जाएगा। अब है कि अगर ये एक जो है इस तरह का जो एक तरह से मुकदमा दर्ज होता है और अगर वो अपराध जो है वो आप साबित करने में सफल होते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि 7 साल तक का उस व्यक्ति को कैद हो सकता है अगर इस तरह का, और साथ में हो सकता है कि जुर्माना भी जो है वो लगाया जाए। तो अधिकतम जो है वो 7 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है इस तरह के अगर जो आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए कि गंभीर अपराध है। अब सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं किसी का जमीन का विवाद है, संपत्ति का विवाद है, तो क्या इस तरह का आरोप लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखें छल कपट जो है वो कभी और किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि जो प्रॉपर्टी का विवाद है उसमें लोग छल नहीं करेगा, है ना। तो छल तो संपत्ति विवाद में भी कर सकता है, छल मान लेते हैं पैसे के लेन देन में भी कर सकता है ना, या कोई अन्य कारण भी जो है हो सकता है जिसके तहत जो है आपको छल किया गया। तो ज्यादातर आप देखें धोखा किसको मानते हैं, धोखा देने का मतलब क्या होता है। धोखा देने का मतलब होता है 420 करने का मतलब होता है कि यानी आपसे संपत्ति जो है वो ठग लिया, यानी आपका जो गलत तरीके से संपत्ति प्राप्त कर लिया, आपसे जो है वो बेईमानी कर लिया, ठीक है, ये हो गया। आपका जो पैसा है वो लिया और दिया नहीं, आपके साथ जो है धोखा कर लिया, बेईमानी कर लिया। तो इस तरह का जो ये है ना, इस तरफ अगर कोई भी करता है तो आईपीसी का जो धारा है यानी 420, तब उस पे जो है आप मुकदमा यानी दर्ज करवा सकते हैं, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं, धोखा देने में तो ठीक है, दूसरा धारा भी लगता है। तो बिल्कुल, आपको अगर कभी लगा होगा तो हम आपको बता दें कि अगर जो छल है ना और यानी और धोखा जो है, इसलिए हम आपको बता दिए कि आप जो है वो डिपेंड करता है कि आपके तो छल और धोखाधड़ी में जो है धारा यानी 415 से लेकर जो है ना 424 तक यही है, जिसमें आप देखते हैं 420 भी आ रहा है। तो इसमें अब डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या मामला है, उस मामला को देखते हुए जो है यानी केस जो है वो फाइल किया जाता है। तब डिपेंड करता है कि कौन सा धारा जो है लगाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब सवाल उठता है कि मान लेते हैं किसी पर जो है आरोप तो लगा दिया गया, ठीक है। आरोप लगाने के बाद अब यहाँ पर उसको जो है जमानत चाहिए। कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उस पे जो है ठीक है, मान लेते हैं गलत आरोप ही, आज देखते हैं कि हो सकता है कि गलत आरोप भी लोगों पे लगा दिया जाता है, लेकिन अगर गलत आरोप है, जब केस की सुनवाई होती है, सारा प्रक्रिया होता है, एक एक तथ्य को देखा जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो सही में धोखा दिया, पैसे का लेन देन या संपत्ति के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया या नहीं किया, तो वो जो है वो प्रूफ देखने के बाद स्पष्ट होता है। हाँ, लेकिन सबूत भी आपके खिलाफ होंगे, तब तो आपको सजा भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के मामले हैं और आप उसमें जो है आपको आरोपी बनाया गया है, लेकिन आपने जो है किसी प्रकार से कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, ठीक है, और
उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति सामने आरोप लगाए, ठीक है केस तो अभी मान लेते हैं खारिज नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास भी किसी प्रकार का कोई सबूत भी नहीं है। सबूत है तब तो आरोप साबित हो सकता है, सबूत नहीं है ना, तो आप अगर मान लेते हैं आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आप अग्रिम जमानत, या नहीं भी किया गया है ना, तो आप अग्रिम जमानत जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो ये सत्र न्यायालय से जो है यानी यहाँ पर प्राप्त आप कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको यानी एक आवेदन करना होगा और उसके बाद अगर इसका स्वीकृति होता है तो आपको जमानत दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रशासन के द्वारा आपको जो है जब भी केस का फिलहाल जो भी प्रक्रिया चल रहा है उसमें आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया होता है, यानी इस तरीके से लोग जो है वो जमानत भी लेते हैं। बाद में अगर उस मामले में दोषी बनाया जाता है, सजा होता है, तो फिर आपको सजा तो काटना ही पड़ेगा। अब जैसे अपराध की अगर बात करेंगे, जैसे आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जो ये धारा 420 अगर लगा दिया जाता है तो ये किस तरह का एक अपराध होगा, क्या ये एक गंभीर अपराध जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ, यह एक गंभीर अपराध कहलाता है। अगर इस तरह के मामले में आपको आरोपी बनाया जाता है, ठीक है, और ठीक है जो भी सजा हो, फैसला के बाद जो भी उसमें सजा का प्रावधान है वो डिपेंड करता है केस के ऊपर, सबूत के ऊपर, आपने किस तरह का जो है फ्रॉड किया है उसके ऊपर। आप पर हो सकता है जुर्माना भी लगाया जाए, वो भी आपको पैसा देना पड़े, आपको सजा भी हो जाए। तो ये जो अपराध है ना, अगर इस अपराध की बात करें तो यह एक जो है यानी संज्ञेय अपराध है ना, और उसके बाद इसके साथ साथ जो है यानी और अगर बात करें तो ये गैर जमानती भी है। तो आप कहेंगे कि इसमें बिल्कुल देखें, जमानत अगर कोई भी गैर जमानती भी धारा है तो अग्रिम जमानत के लिए आप याचिका तो दायर कर ही सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो आपको मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है, आपको जमानत मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आप जो है वहां पर कोर्ट में यानी अग्रिम जमानत के लिए याचिका जो है वो सत्र न्यायालय में वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, बोलने में एक प्रचलन चल गया 420 का मुकदमा है ना, इसको 420 के केस में, मतलब नहीं होता ये जो है एक तरह से बोलते बोलते और लोगों को भी याद हो गया, मतलब जो नहीं भी जान रहे हैं डिटेल से उसके बारे में उनको भी है कि अरे ये तो 420 कर रहा है, मतलब कहने का प्रचलन जो है वो चल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि धारा जो है वो 420 के अलावा कोई ऐसा धारा नहीं है जिसमें कि इस तरह का जो छल करता है या धोखा देता है उसके लिए बिल्कुल है। तो यानी धारा जो एक तरह से आप देखे होंगे, कभी ये नहीं सुने होंगे कि ये जो है 419 ही कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कभी सुने होंगे। लेकिन 419 जो धारा है आईपीसी का, वो भी तो यही कहता है कि जो भी मान लेते हैं छल करेगा, है ना, अगर कोई भी छल करेगा तो उसको जो है यानी एक अवधि के लिए कारावास दिया जाएगा, जो कि आगे हो सकता है कि 3 वर्ष तक का हो जाए। तो इसमें बस अधिकतम जो सजा है वो 3 वर्ष तक का हो सकता है, और कम से कम जो है वो हो सकता है कि आपको आर्थिक दंड के साथ ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, या आपको जो है यानी दोनों दिया जाए, आर्थिक दंड भी दिया जाए और साथ में सजा भी दिया जाए। तो वो डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। लेकिन ये मामला वही है, यहां भी छल से संबंधित मामला है, वहां भी छल और धोखा से संबंधित मामला है, लेकिन वो प्रचलन में है, वो थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा है, तो बस यही है, ये भी ऐसा। लेकिन 420 जो है उसके अलावा भी बहुत सारे डिपेंड करता है, अगर मान लेते हैं वो अलग अलग मामले में है तो अलग अलग मामले में उसको आरोपी बनाया जाएगा और भी उस व्यक्ति पे धाराएं लगाए जाएंगे। अगर कोई जो है इसके अलावा कोई अन्य जो है वो कार्य या कोई अन्य जो है वो काम किया होगा जिससे कि किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे। अब रही बात वापस लेने की, अगर देखें कोई भी मान लेते हैं कोई किसी भी तरह का मामला है तो कोई भी अगर कोई केस है तो वापस तो लिया ही जा सकता है, ऐसा थोड़ी वापस नहीं लिया जा सकता। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि आरोपी जो भी है ना, आरोपी जो है और जो केस करने वाला मान लेते हैं वो अगर आपसी समझौता होता है ना, आपसी अगर समझौता होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में अगर समझौता हो गया है ना तो जो है एक तरह से
जो केस है वो वापस ले सकता है। उसमें केस में जो सेटलमेंट हो गया आपस में। तो ये होता है धारा 420, जो अगर चाहे, अगर आपके साथ भी कोई गलत करता है या किया है, आपके पास प्रूफ है, तो आप भी उस पर जो है केस फाइल करके उसको सजा दिलवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।